उरू, देख तेरा कुर्ता ठीक कर दिया मैंने। उरू, ये क्या है? कुछ नहीं। उफ, पागल लड़की। इसको साइड में रखो। उरू, ये क्या कर रही है तू? वो मैंने सोचा है कि आज से मैं आपको भी राखी बांधूंगी। बट ये तो भाइयों को बांधते हैं ना। नहीं, राखी उसे बांधते हैं जो आपको प्यार करे और आपका ध्यान रखे और मम्मी पापा की डांट से भी बचाए। हाँ हाँ, और जिसके कारण तेरे लिए एक भी अच्छे घर का रिश्ता ना आए। माँ, अब फिर शुरू हो गई। हाँ तो कौन सा गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, पता नहीं क्या जादू टोना किया इस लड़की ने मेरी बेटी पर। जब देखो इसी की तरफदारी करती रहती है। अरे जब से अपने पति का घर छोड़कर आई है ना, तब से तेरे लिए एक भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है मुझे। और ये सब तुझे नहीं दिखाई देता है? अरे भैया, खुद तो चल बसे, लेकिन इस मनुष्य को हमारे पास छोड़ दे। इनफ, मैं अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। उरू, क्या बोल रही है तू? चाचा चाची सही तो कह रहे हैं। मेरे डिवोर्स होने की वजह से तेरी भी शादी नहीं हो रही है। एक भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तेरे लिए। सब मेरी वजह से हो रहा है। Excuse me. ये बंगलो नंबर 16 कहाँ पड़ेगा? बाजू वाली गली में दूसरा घर। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? अब देखिए, खूबसूरत लड़कियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप एक काम करिए ना, आप अपने हस्बैंड को बोलिए आपको कहीं कॉफी डेट पे लेके जाए। इतना बढ़िया मौसम है, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड नहीं है। रियली? तो क्या मैं आपको अपने साथ कॉफी डेट पे इनवाइट कर सकता हूँ? आई मीन, अगर आपको बुरा ना लगे तो। सॉरी, मुझे डेट पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कल इंटरेस्ट हो सकता है। क्यों दीदी? हाय, आई एम उर्वशी। हाय, हम अक्षय। और आप? दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन और सबसे खूबसूरत लड़की का नाम एक ही है, माधुरी। आप अपना नंबर देकर जाइए। अगर इनका मन हुआ तो ये आपको कॉल करेंगे और डेट पे जाएंगी। ओके? श्योर। थैंक यू। उरी, तू पागल हो गई है? क्या कर रही है तू? नंबर क्यों ले रही है तुझसे? व्हाट दीदी, जबरदस्ती थोड़ी है। अगर मन किया तो बात करना, नहीं तो मत करना। एग्जैक्टली। अब वैसे मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आपके फोन का इंतजार रहेगा। बाय माधुरी। उरी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अजनबी इंसान से कोई इतनी बातें करता है क्या? आज अजनबी है, लेकिन कल तो दोस्त बनेगा। फिर उसके बाद ला 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 ला। दीदी, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहो। तो एक बार आपको उसके साथ डेट पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं है तो आप मत करना। ओके? एक बार डिवोर्स के बाद दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन उरू ठीक कह रही है, हर आदमी एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं। और अगर
मेरी दोबारा शादी हो गई तो उरू के लिए अच्छा घर का रिश्ता मिलना भी आसान हो जाएगा, चाचा चाची भी खुश हो जाएंगे। ये तो फिर ठीक है। हेलो। हेलो, मैं माधुरी बोल रही हूँ। हे माधुरी, थैंक यू सो मच यार कॉल करने के लिए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। हमारी बात आगे बढ़े इससे पहले हाँ बोलो। मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। भाई फिर तो मुझे तुम्हारे एक्स हस्बैंड पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को जो खो दिया है। This is my house, Madhuri. वाव, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, Thank you. तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी लगती है। फेस्टिवल में बहुत मजा आता होगा ना? क्या हुआ अक्षय? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं माधुरी, आओ। माधुरी, एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई। क्या बात है अक्षय? माधुरी, 3 साल पहले मैं और मेरी फैमिली एक हॉलिडे पे गए थे। वहां से लौटते वक्त हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और माधुरी, उस कार एक्सीडेंट में मैं और पूजा भाभी बचे बस। उस एक्सीडेंट में मेरी भाभी को फिर और मुझे अनाथ बना दिया था। अक्षय, पूजा भाभी और मैं भी तो हूँ तुम्हारी फैमिली में, है ना? माधुरी, I love you. I love you too, अक्षय। सच? मुझसे शादी करोगी? हाँ माधुरी, शादी करोगी मुझसे प्लीज? तुम आज ही अपने घर वालों से बात करो और मैं पूजा भाभी से बात करता हूँ। हम जल्दी शादी करेंगे। सो हैप्पी। आप बिल्कुल नर्वस मत हो, पूजा भाभी को आप बहुत पसंद आओगे। काश ऐसा ही हो। पूजा भाभी मुझे और अक्षय की शादी के लिए हाँ कर दे बस। आप कौन सा ऐसा ही करेंगे? मैंने आपकी शादी के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करके रख ली है। हम लोग आपकी शादी धूमधाम से करेंगे, गोवा में।
डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग। और इस डेस्टिनेशन वेडिंग के पैसे कौन देगा? इसके स्वर्गवासी माँ बाप? मम्मी। क्या मम्मी? सही तो कह रही हूँ मैं। पर इसकी पहली शादी में ही हम लोग इतने पैसे बर्बाद कर चुके हैं, तो ये बार बार शादी करेंगे तो क्या बार बार पैसा खर्च करेंगे इस पर? और नहीं तो क्या, हमें हमारी बेटी की भी शादी करानी है। मैं शादी कोर्ट में कर लूंगी, लेकिन मेरी दीदी की शादी धूमधाम से ही होगी। उरू, बस। क्या बस? आज मैं बोलूंगी। आप जिस घर में रह रहे हो वो भी ताऊ जी का घर है, और इस घर की मालकिन माधुरी दीदी हैं। फिर भी आप उनको उनके ही घर में बोझ की तरह रखते हो। ये तमीज है माँ बाप से बात करने की? हाँ, हम यहाँ कोई मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते। अरे अपने पैसों से इस घर की कितनी बार मरम्मत करवाई है, क्या क्या नहीं किया इसके लिए हमने। इसे पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया इसके ऊपर। पैसे से परवरिश नहीं की जाती, प्यार से होता है, जो हमें इन्होंने दिया है, मतलब मुझे दिया है। उसका आधा भी आप लोगों ने इन्हें प्यार नहीं दिया है। तुझे तो अक्ल है कि नहीं? जब देखो इसकी तरफदारी करती रहती है। ये लड़की भी ना। उरू, बस। आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए प्लीज। वैसे भी मैंने अक्षय से बात कर ली है, हमारी शादी बिल्कुल धूमधाम से नहीं होगी, और जितना पैसा है वो उरू की शादी में ही खर्च होगा। लेकिन दीदी। बस क्या, चलो चलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ, घर तो काफी बड़ा है। हाँ, काफी पैसे वाले भी लग रहे हैं। जी कुछ कहा आपने? अरे नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि आपका घर बहुत सुंदर है जी। थैंक यू। कुछ लीजिए ना। वैसे पूजा जी, अब तो बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है। हमारा यहाँ आना तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अरे मेरा मानना है कि पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त ही निकलवा लेते हैं। क्यों जी? बात आगे बढ़ाने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल थे जिन्हें मैं पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ, पूछिए ना। अक्षय ने बताया था कि माधुरी डिवोर्सी है। भाभी आप ये सब। जी। क्या माधुरी के डिवोर्स का क्या रीजन था? वो भाभी, मेरे हस्बैंड वो दीदी पे हाथ उठाता था और गाली भी देता था बहुत, और भी बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता दीदी ने उसको डिवोर्स देके कुछ गलत किया है। यस ऑफ कोर्स। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चा ना होने के कारण भी डिवोर्स ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं पूजा जी, हमारी माधुरी में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि माधुरी फर्टिलिटी टेस्ट करवाए, और अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट सही आई तो मेरी भी शादी के लिए हाँ है। फर्टिलिटी टेस्ट? ये कैसी डिमांड है? आई नो ये सब थोड़ा ऑकवर्ड है, पर प्लीज समझिए मुझे। क्योंकि अक्षय का कोई है नहीं अपना, तो मैं चाहती हूँ कि उसका खुद का बच्चा हो, और उसे अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल्स या फिर अनाथ आश्रम के धक्के ना खाने पड़े। लेकिन ठीक है उरू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेस्ट करवा लूंगी। ये ले, एप्पल खा। दीदी प्लीज मजाक मत करो। बाप रे, इतना गुस्सा, कान से धुआं निकल रहा है। लगता है फायर ब्रिगेड को बुलवाना पड़ेगा। दीदी इतना अच्छा होना भी सही बात नहीं है। आप घर पे भी मम्मी पापा की बकवास तो सुनते ही हो चुपचाप, और अब आप वहां के भी पूजा भाभी के वो डिमांड फर्टिलिटी टेस्ट वाले। उरू, इसमें गलत क्या है? एक बार उनके नजरिए से भी तो सोच, वो क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने कुछ मांगा क्या हमसे? कुछ भी तो नहीं मांगा ना। कोई दहेज नहीं, कोई धूमधाम से शादी नहीं, कुछ भी तो नहीं ना। वो क्या चाहते हैं? अपने घर का एक वारिस ना, बस। तो फिर भी दीदी ये गलत है। माधुरी बेटा, तेरे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। हाँ। सब कुछ ठीक है, तू माँ बन सकती है। सही में चाची, सब ठीक है? अब तू ये खुशखबरी जल्दी से अपनी पूजा भाभी को बता दे फोन करके। ठीक है।
अरे मैं दूध लाना तो भूल गई आपके लिए। दूध को मारो गोली। इतनी मुश्किल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, इसे मैं ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। भाभी आप? सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, लाइए मैं ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? अब जाओ जाके आराम कर लो। नहीं भाभी, आप अकेले काम कर रही हैं और मैं। अरे माधुरी, मुझे अकेले काम करने की आदत है और ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माधुरी? भाभी वो अभी तक होनू के अलावा किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं किया ना, तो इमोशनल हो गई मैं थोड़ा। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। इस घर में तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। अब जाओ, थोड़ा अपने पति के साथ वक्त गुजारो। देखा, अब तो भाभी ने भी ऑर्डर दे दिया। अब तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। क्यों अभी? देवर जी, तुम्हारी दुल्हन बहुत शर्मीली है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन अपने मायके हो आऊं, ताकि तुम दोनों को प्राइवेसी मिल जाए। ये भाभी गई, ये गुलाब मेरी गुलाबों के लिए, मुझे रोज बहुत पसंद है और मुझे ये रोज तुम्हारे बालों में पसंद है। बहुत प्यारी लग रही है। ये क्या है? मुझे तुम्हें देखने दो। पियो ना तुम चुपचाप से, मैं दे रही हूँ ना। तुम ये खाओ, मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अच्छा जी, ट्राई करो। सही। माधुरी, गुड न्यूज, शी इज प्रेग्नेंट। अब तुम बैठो ना माधुरी, आराम से। ठीक हो ना? हाँ। और हाँ, अब तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल भाभी, आप और अक्षय है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। ऑफ कोर्स, हम है ना। माधुरी, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, खाना मैं बनाती हूँ। जी भाभी, ठीक है। माधुरी प्रेग्नेंट हो गई है, उसे इतना मत चिपको। ये मत बोलो कि तुम मेरे हो। आई नो, तुम्हारे लिए हम दोनों को एक साथ देखना आसान नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, आई ओनली लव यू। सच? ऑफ कोर्स। हमारा काम हो गया है, माधुरी प्रेग्नेंट हो गई है और तुम दोबारा उसके करीब नहीं जाओगे, समझे? अच्छा। ब्लू कलर के शर्ट में आप बहुत हैंडसम लगते हैं। अच्छा, थैंक यू।
अच्छा सुनो ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, मुझे चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा है, साथ में चलते हैं ना। नहीं यार, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे बहुत काम है। तुम एक काम करो ना, पूजा भाभी को बोल दो, वो तुम्हें ले जाए। पर मुझे पूजा भाभी के साथ नहीं जाना है, मुझे अपने पति के साथ जाना है। इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो रही हो? वो ले जाएंगी तुम्हें। मैं लेट हो रहा हूँ ना। नहीं, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके चले जाते हो। इससे पहले तो तुम हमेशा मेरे साथ अकेले वक्त बिताते थे और कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेते थे ना। अब क्या हुआ है? मुझे पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम्हारे नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। ऐसा नहीं है माधुरी, आई एम सो सॉरी। और देखो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं काम में इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, और ये हमारा ही जो बच्चा आएगा उसके लिए फिर जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाएगी मेरी। लेकिन खुश नहीं, तुम मुझसे झगड़ो मत, मुझे समझो। देखो शिट, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे जाना होगा। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ, बाय बाय। दीदी, ये देखो मैंने बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। अरे वाह, आने वाली बेबी के लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हो, और बेबी की मम्मा के लिए क्या लाई हो? हाँ? लाई हो ना, बेबी की मम्मी के लिए भी बहुत सारी बुक्स लेकर आई हूँ। बेबी की मम्मी के लिए बेबी वाला बुक? हाँ, एक्चुअली मैंने इसमें पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ होती है, मॉर्निंग सिकनेस एंड वगैरह वगैरह। आपको भी होता है क्या ये सब? हाँ होता तो है, लेकिन ये दर्द जो है ना आने वाली खुशी के आगे बिल्कुल भी नहीं है। ओ गॉड जीजू, आपको बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे जब खट्टा खाने का मन हो ना तो इमली खिला देना। मुझे खट्टा नहीं, मुझे तो मीठा खाने का मन है। वो सिनेमा हॉल के पास जो मिठाई भंडार है वहाँ मुझे लेके चलेंगे क्या? हाँ हाँ मैं ले चलूंगी, अक्षय का तो कल ऑफिस है ना। अरे हाँ, थैंक यू सो मच भाभी। अरे कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है यार। माधुरी, डॉक्टर ही चला है क्या? नहीं, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, चलो। माधुरी, मैं ले चलती हूँ तुम्हें रूम में। भाभी मैं लेकर जाती हूँ ना। ये आपकी भाभी आपके और जीजू के बीच में इतना क्यों आ जाती है? जो काम जीजू को करना चाहिए वो काम वो कर देंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है और कोई बात नहीं हो रही। सच में ना दीदी, आप फिर से कहीं जरूरत से ज्यादा अच्छी तो नहीं बन रही हो ना? खुश तो हो ना आप यहाँ? अरे हाँ पागल, यहाँ बहुत खुश हूँ, तो बिल्कुल टेंशन ना ले मेरी, है ना? पूरी तू भी ना। अरे क्या पढ़ रही हो, सो जाओ। बहुत ज्यादा थक गया हो यार माधुरी, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। माधुरी, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना? आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना? क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ आप मुझसे कटे कटे रहते हो और संडे को भी जाके ऑफिस में काम करते हो। अब मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं है बाबा, तुम मोटी नहीं प्रेग्नेंट हो, और मुझे तुम आज भी उतनी ही प्यारी लगती हो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो माधुरी। तो फिर आप मुझसे इतना कटे कटे क्यों रहते हो? काम में बिजी था यार, और कुछ भी नहीं। और ओके, लेट मी मेक इट अप टू यू।
पोहा, वाह, मेरा फेवरेट। बहुत भूख भी लगी थी। हाँ, भूख तो लगी होगी। कल रात को इतनी मेहनत जो की है तुमने। सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रही है पूजा? तो अपॉइंटमेंट दे दो, तब गुस्सा कर लूंगी। पूजा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वहाँ माधुरी के पास जाता हूँ तो तुम गुस्सा हो जाती हो, उसके पास नहीं जाता हूँ तो वो नाराज हो जाती है, और वो प्रेग्नेंट है, और ये सब हम अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं ना पूजा। पता है, इस बच्चे के लिए ही मैं तुम्हें उसके साथ बांटने के लिए तैयार हो गई। आई नो। अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो मुझसे नहीं देखा जा रहा। ऐसे स्ट्रेस मत लो, देखो कुछ महीनों की बात है, हम उसके बाद सब ठीक कर लेंगे। मैं एक पल के लिए भी नहीं देख सकती तुम्हें उसके साथ। अच्छा चलो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अक्षय, तुम कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? मतलब तुम माधुरी से कह देना कि तुम्हारे ऑफिस वालों ने तुम्हें आउट ऑफ सिटी भेज दिया और तुम किसी होटल में रह लो थोड़े दिन तक, और यहाँ मैं माधुरी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है पूजा, जितना ये बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा ही करता हूँ मैं, और वैसे भी कुछ ही महीने की बात है, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अभी तुम अपना मूड ठीक करो और वो खाना खाने को भूख लगी है। थैंक यू अक्षय। हेलो उरू, कैसी है? और चाचा चाची कैसे हैं? बिल्कुल पहले जैसा, खड़ूस और सड़ियल। चुप कर, ऐसे बोलते हैं क्या? अब जैसे हैं वैसे ही कहेंगे ना। अच्छा छोड़, ये बता उन्होंने तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देखा कि नहीं देखा? ढूंढ रहे हैं, रोज रोज एक से बढ़ के एक चोमू लड़के का फोटो और बायोडाटा दिखाते रहते हैं। तो तू क्यों नहीं ढूंढ लेती अपने लिए कोई एक अच्छा सा लड़का? दीदी, अब हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी तो नहीं होती है कि लड़का खुद चल के दरवाजे पे आए और डेट के लिए पूछे। बाय द वे, मैं बहुत नाराज हूँ जीजू से। वो इस हालत में तुझे कैसे छोड़ कर जा सकते हैं, वो भी आउट ऑफ सिटी। हाँ। अरे वो प्रमोशन के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं ना, और वैसे भी घर पे पूजा भाभी है ना, वो मेरा पूरा ख्याल रखती है, टेंशन नहीं है। दीदी, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ जाती? वहाँ चाचा चाची, अरे उनको मैं संभाल लूंगी, आप इस बार आ जाओ, क्योंकि एक बार बेबी आ जाएगा तो उसके बाद वैसे भी तुम बिजी हो जाने वाली हो। तो प्लीज प्लीज दीदी, इस बार आ जाओ प्लीज, उनको मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं कल ही तुमसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू। माधुरी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, मतलब मैं अक्षय को बुला सकती हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। कैसे हो पूजा? हाँ, क्या दिन आ गए हैं यार, अपने ही घर में छुप छुप के मिलना पड़ रहा है तुमसे। बस थोड़े दिनों की बात है, 2 हफ्ते के अंदर माधुरी की डिलीवरी डेट है और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। 11 बज गए, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? अरे ऑफिस वालों को मैंने बोल दिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करूंगा, और इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ऐसा मौका थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं। पूजा भाभी, देखिए मैं आपके लिए। अरे माधुरी, तुम? माधुरी, तुम यहाँ? तुम दोनों साथ में क्या कर... ये क्या हो रहा है? ये तुम अब दोनों के बीच में? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम हाथ मत लगाना मुझे। तुम बैठो। माधुरी, 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 पूजा, बेहोश। माधुरी, माधुरी, आई थिंक वाटर हैज ब्रोकन। शायद शॉक की वजह से बच्चा अभी आने वाला है। तुम गाड़ी निकालो, हमें इसको अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। माधुरी, माधुरी, माधुरी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? थैंक गॉड आपको होश आ गया। डिलीवरी के बाद ना आप बेहोश हो गए थे, और डॉक्टर ने कहा था होश आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि आपको होश जरूर आ जाएगा। आपका बेबी बॉय हुआ था और
डिलीवरी के बाद जीजू ने कहा कि आपका और उनका घर पर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, कि आप बच्चा नहीं चाहते ऐसा कुछ, और वो बेबी को लेकर चले गए। क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आप उस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहते हो, और वो चले गए बेबी को लेकर। झूठ बोल रहा है वो। उसने ना हमेशा से ना मुझसे झूठ ही बोलता आया है। उसने तो शायद मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है। वो क्या? उनका उनकी भाभी के साथ अफेयर? तो उसने आपके साथ शादी क्यों किया? पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देख, आप रोइए मत। कोई भी आपको आपके बच्चे से दूर नहीं रख सकता। चलिए आप मेरे साथ। सोते हुए प्रणव कितना क्यूट लगता है ना। प्रणव नहीं, चिराग। मैंने इसका नाम चिराग रखा है। नहीं प्रणव। चिराग नहीं प्रणव। अरे नहीं, चिराग। ये बच्चा मेरी दीदी का है। इसका नाम वही रखेंगे जो उनका मन करेगा। हाँ, मेरे बच्चे। तुम बच्चे के पास नहीं जा सकती। तुम होती कौन हो मुझे मेरे बच्चे से रोकने वाली? हाँ, और अगर तुम अपनी भाभी से प्यार करते थे तो मेरी दीदी के साथ शादी क्यों की? तुमने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने भोले हो तुम दोनों, अभी तक पता नहीं चला तुम्हें? पूजा मेरी भाभी नहीं, मेरी बीवी है। हमारी शादी 10 साल पहले हुई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी, और फिर जब टेस्ट कराया तब पता चला कि प्रॉब्लम मुझ में है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे की कमी हमें खाई जा रही, तो बस इसीलिए हमने सोचा भी कि बच्चा गोद ले लें, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अक्षय को उसका बच्चा ना मिले। इसीलिए तुमने मेरी दीदी को फंसा दिया। कैसे बेशरम हो तुम दोनों। ऐसी चीजों के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था भाई उर्वशी। हम आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, हमें महंगा पड़ रहा था, हम नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा कि महंगा तो तुम्हें ये धोखा पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को तुम दोनों के साए में बिल्कुल भी पलने नहीं दूंगी। देखो माधुरी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन ये बच्चा मेरा है और मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अक्षय और इस बच्चे को भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। बच्चे ना होने की तड़प क्या होती है, ये बात जानने के बाद भी तुम लोग कहते हो कि मैं अपने बच्चा भूल जाऊं। देखो, ये बच्चा हमें वापस कर दो, वरना हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो चले जाओ ना पुलिस के पास, क्योंकि मैंने और माधुरी ने मंदिर में शादी की और उसको कभी लीगली कोर्ट में रजिस्टर भी नहीं करवाया। इट मींस ये शादी कोर्ट में रजिस्टर है। और इसका मतलब है कि तुम अक्षय पर धोखाधड़ी का केस भी नहीं कर सकती। और रही बात बच्चे की, जितना बच्चा तुम्हारा है उतना अक्षय का भी है। मेरा बच्चा, और इस बच्चे की कस्टडी लड़ने के लिए पैसे लगेंगे जो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरा बच्चा, वो रो रहा है, मुझे इसको दूध पिलाना है। तुम बच्चे को अंदर लेके जाओ, इन दोनों को मैं देखता हूं। बच्चे मुझे दे दो। तुम दोनों बाहर चलो, चलो। मैंने उसको क्यों फोन किया? मैं उसकी सच्चाई क्यों नहीं जान पाई? दीदी, गलती आपकी नहीं मेरी है।
आपने मेरी वजह से उस घटिया आदमी को फोन किया था। ना ही आप मेरी बात सुनती और ना ही आपके साथ ये सब होता। सारी की सारी गलती मेरी है। गलती तो इसकी किस्मत की है। पैदा होते ही माँ बाप चल बसे। पहली शादी की तो पति निकम्मा और जब दूसरी शादी की तो पति धोखेबाज। और अब इसकी किस्मत ने इसका बच्चा भी छीन लिया। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इसकी तो किस्मत ही मनूस है। मेरी दीदी की किस्मत बदलेगी। अपनी जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब आपको और कुछ नहीं खोने दूंगी। मतलब क्या करेगी तू? कोर्ट केस करेगी? हाँ। और उसके पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं मैं क्या करूंगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए ना मुझे ये घर भी बेचना पड़े ना तो मैं ये घर भी बेचूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए जरूर लड़ूंगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तेरा? अरे अगर तू ये घर बेचेंगी तो हम सब लोग कहाँ रहेंगे? सड़क पर? किराए के मकान में रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की परवरिश उस घर में तो मैं नहीं होने दूंगी। हाँ, और मैं आपके साथ हूँ। ये माधुरी को मैंने पहले कभी ऐसे आवाज उठाते हुए नहीं देखा। मुझे भी डर लग रहा है जी। अरे इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। चलो मान लिया हम एक केस जीत गए, लेकिन बच्चे का खर्चा भी तो हमें ही उठाना पड़ेगा। उसका क्या? हमारे पास बस अब एक ही रास्ता है। हमें किसी भी तरह अक्षय को मनाना होगा कि वो बच्चे को वापस कर दे। और अगर वो नहीं माना तो? नहीं मानेगा तो मानना पड़ेगा उसे, चाहे उसके लिए हमें साम धाम दंड भेद कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। ठीक है लॉयर साहब, हाँ ओके। प्लीज आप देखिए ना, कुछ देखिए ना, कुछ तो होगा ना, कुछ तो चांसेस होंगे कहीं से तो। क्या हुआ दीदी? मैंने लॉयर से बात किया अपने केस के बारे में। उन्होंने कहा कि क्या कहा? बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। अक्षय ने मुझसे धोखे से शादी की है, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वो मेरे बच्चे का पिता है और पहले से शादीशुदा भी है, इसलिए उसे फुल कस्टडी मिलने के ज्यादा चांसेस है। और अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो हमें जॉइंट कस्टडी मिल सकता है। क्या? जॉइंट कस्टडी? ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें हमारे बच्चे की फुल कस्टडी चाहिए। हम कोई दूसरा लॉयर ढूंढेंगे और मैं उससे बात करूंगी। मैंने सबसे बात की हुई, सारे लॉयर को कॉल करके देख लिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पूजा, तो रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अक्षय, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज का? क्योंकि मैंने माधुरी को कहते हुए सुना था कि वो हमारे खिलाफ केस करने वाली है। वो इस सिलसिले में किसी लॉयर से बात कर रही थी। अगर माधुरी ने हम पे केस कर दिया तो, और अगर वो जीत गई, वो हमसे हमारे बच्चे को छीन लेगी। तुम पहले तो रोना बंद करो और ऐसी बातें सोच क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि जितना वो बच्चा माधुरी का है उतना तुम्हारा भी है। और अगर कोर्ट ने उसकी कस्टडी उसे दे भी दी तो तुम्हें बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे मिलूंगी अपने बच्चे से? पूजा, एक तो तुम ये ऐसी बातें सोचना बंद करो। वो बच्चा हमारा है और तुम ही उस बच्चे की माँ। तुम्हारे कह देने से सब सच नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने उसे पैदा नहीं किया है, तो लीगली मेरा उस पर कोई हक नहीं है। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें और माधुरी को एक साथ देखती रही, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं माँ बन सकूं। अक्षय, हम कहीं भाग चलते हैं ना, जहाँ मैं कोई ना ढूंढ सके, जहाँ मुझे मेरे बच्चे से कोई अलग ना कर सके। पूजा मेरी बात सुनो। वो हमारा बच्चा है और हमें हमारे बच्चे से ना ये माधुरी अलग कर सकती है
ना उसकी वो बहन और ना ये कानून। तुम दीदी, मैंने ना इस क्यूट से बेबी का नाम सोच लिया है। क्या? हम इसको यश बुलाएंगे। यश? अरे ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। Of course, मैंने जो रखा है। वैसे देखा जाए तो इस घर पर एक बच्चे के खर्चे का बोझ तो बढ़ गया, पर शुक्र है भगवान का ये घर बिकने से बच गया। हाँ वो तो है। लेकिन क्या हुआ होगा? उन लोगों को किसने मारा होगा? हाँ? उन दोनों को मारने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उन दोनों में से एक जिंदा बच गया। इंस्पेक्टर साहब, आप ये मेरी बहन की तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? पुलिस खून का इल्जाम खूनी को देखकर नहीं करेंगे तो और किसे देखकर करेंगे? मेरी बहन? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बहन किसी का खून नहीं कर सकती है। उरू, बता ना इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरी बच्ची किसी का खून नहीं कर सकती है ना जी? इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार करके ले जाइए। मेरी बेटी निर्दोष है। सॉरी दीदी, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अक्षय, देखो ना बाबू रो रहा है। बाबू रो रहा है। बाबू, 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 पूजा, बाबू पालने में नहीं है। हाँ? मैं बाहर देखता हूँ। बच्ची को खूनी बना दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार करके ले जाइए। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। उरू, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है इस बात का। आपको अक्षय बच्चे के साथ कोई कस्टडी बैटल नहीं लड़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप यश के साथ रह पाओगे। अब अक्षय कभी परेशान नहीं करेगा आपको। तुमने अपने चचेरी बहन के लिए जो कुछ भी किया वो कोई अपनी सगे बहन के लिए भी नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, क्योंकि कानून सिर्फ जुर्म को जुर्म ही करेगा। अब इसलिए हमें पूजा के साथ साथ आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। भगवान।